हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक फिर से नए वीडियो में। आज हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपलब्ध हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हॉकी से, फुटबॉल से, या कबड्डी से, या टेबल टेनिस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना भाई, फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। यानी जो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटरों में ना भाई, वो क्या उपलब्ध नहीं है भाई। बोली की पहचान उपलब्ध नहीं है, कि कृत्रिम वैद्यकता की उपलब्ध नहीं है, कि अत्यधिक एकीकरण उपलब्ध नहीं है, कि निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। तो भाई जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, निर्वात ट्यूब, ये उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ वाला आ गया। देखिए भाई, कुंभ में बहुत प्रसिद्ध मोनालिसा जिनका नाम है, उसका क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। सॉरी, गलत हो गया। किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, या पिकासो ने, या वान गोग ने। तो भाई जो ऑप्शन नंबर बी है ना, लियोनार्डो दा विंसी ने, उसी ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या करा है। वो प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार की थी। वो प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? क्या चांदनी थी? नहीं भाई। क्या बुला चौधरी थी? क्या मृदुला राजीव थी? क्या प्रिया शानभाग थे? भाई वो जो है ना, जो 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे ना, वो बुला चौधरी थी। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, बिल्कुल सही है। कौन? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में ये देखिए क्या कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। जो गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? क्या 1699 में की गई थी, 1707 में की गई थी, या 1657 में, या 1599 में? तो भाई जो इसका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए, 60 किसमें, 1699 में, यानी 1699 ईसा पूर्व में किया गया था। जो ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल सही होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का क्या संबंध है? कोयले क्षेत्रों से संबंध है, कि लौह अयस्क से संबंध है, कि मैग्नीज से, कि कॉपर से? तो भाई जो पश्चिम बंगाल में रानी जो गंज है ना, उसका जो संबंध है वो किससे है? कोयले क्षेत्रों से है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है भी। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो भाई जो चीन की सीमा से जो राज्य जुड़ा है ना, वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? क्या 10 वर्ष के पश्चात होती है? क्या 5 वर्ष के? क्या 3 वर्ष के? क्या 25 वर्ष के पश्चात? भाई मैं बताता हूँ कितने वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो भाई वो 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष है? 10 ईयर, यानी 10 वर्ष बाद होती है। ठीक, कितने वर्ष बाद? 10 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया है? बिल्कुल सही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए काजीरंगा के बारे में आ गया। देखिए काजीरंगा में क्या बता रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई उसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ पर है? असम में है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में क्या है।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से, क्या ऋग्वेद से लिया गया है, क्या सामवेद से, क्या यजुर्वेद से, क्या अर्थवेद से? भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर होता है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? क्या पर्शियन में, रोमन में, देवनागरी में या पाली में? तो भाई ऑप्शन नंबर सी जो देवनागरी है ना उस भाषा में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है। 1 मिनट, चलिए देखिए क्वेश्चन 12। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में या इनमें से कोई नहीं? भाई जो भारतीय खनन विद्यालय है ना भाई धनबाद में स्थित है। कहाँ? धनबाद में। जो ऑप्शन नंबर बी है ना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं अभी वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले वीडियो की ओर। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? भाई क्या आगरा में? बिल्कुल नहीं। क्या नई दिल्ली में? बिल्कुल नहीं भाई। मुंबई में? एकदम नहीं। कोलकाता में? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना बिल्कुल सही होगा, कोलकाता ने है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर है पोस्ट ऑफिस जिसे कहते हैं, किस देश में है? क्या भारत में है, क्या फ्रांस में है, क्या जापान में है, क्या चीन में? नहीं भाई, ये तीनों में नहीं है, वो सबसे ज़्यादा भारत में है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है ना बिल्कुल सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 15 वाला देखते हैं। 15 वाला बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 15 वाला। ये बहुत स्लो आ रहा है, हैंग कर ही लग रहा मोबाइल। चलिए देखते हैं, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? जो मुंबई महानगर है उसका एसटीडी कोड कोड क्या होता है? तो भाई क्या 011 होता है, क्या 022 होता है, क्या 033, क्या 044? नहीं भाई, उसका जो कोड होता है ना 022 होता है। क्या होता है? 022। ऑप्शन नंबर बी है ना बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक भाई, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।